જ્યાં જ્યાં નજર મારી ફરે તાતા યાદી ભરી આપની ખૂનીના ખંજરોમાં પ્રિયના ચુંબનોમાં हर जगह देखो तो परमात्मा ही परमात्मा, हरि हरि गर्जना में ईश्वर ही तो समाहित है, वही तो समाया है। हाँ, परमात्मा के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव वे कहा करते थे कि भगवान के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में वो लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ना तो सिर्फ ऐसा ही है जैसे नक्शे में देखना कि महाकाल कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, ओंकारेश्वर कहाँ है, गोकुल कहाँ है, मथुरा कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, द्वारिका कहाँ है। नक्शे में देखना, पहुंचे नहीं है। हम आज अगर गूगल पे देखें कि जय बे टाइप करो भाई द्वारिका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय, तो दिख जाएगा। और आप अगर जीपीएस में डालेंगे तो दूरी भी बता देगा, इतनी दूरी है, यहाँ से इतना किलोमीटर है और ये इसका नक्शा है, ऐसे ऐसे जाओगे तो आप पहुँचोगे। लेकिन क्या नक्शा देखने मात्र से हम क्या हिमालय पहुँच जाएंगे? जवाब दो। क्या कोई नक्शे पे बताए हमको और हम देख के क्या ये मान ले कि हम तो पहुंच गए उज्जैन, महाकाल के पास ही बैठे? नहीं होता। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इसके बारे में सुनना, लिखना, पढ़ना ये तो केवल नक्शे जैसा है, लेकिन कोई अगर गाड़ी में बैठ के जाएगा तो महाकाल तक पहुंचेगा। ऐसे ही ध्यान लगाओगे और जिस दिन अनुभूति होगी उस दिन समझना कि आज परमात्मा मिल गया, आज दीदार। और जब दीदार हो जाता है ना, जब कनेक्शन हो जाता है ना, जब अनुभूति हो जाती है ना, उसके बाद फिर बोलना बंद हो जाता है। ऐसा होता है। हमारा कोई प्रिय हो, हमें बड़ी उसकी याद आती है और हम उसके बारे में खूब चर्चा करते हैं, अरे मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो अरे वो मिल नहीं रहा है, बहुत साल हो गए, वापस उसकी मुलाकात नहीं है, ये हम बचपन में ऐसा करते थे, हम तो यूँ करते थे, हम ऐसे खेलते थे, फिर है ना हम लोग ऐसे वहाँ पढ़ने जाते थे, फिर ऐसे खूब सारी बातें उसके बारे में करेंगे। और अचानक से जिस मित्र की याद आ रही है, उसका खुद का बचपन याद कर रहे हो, जिसकी याद करके अचानक से ही वो मित्र अगर तुम्हें मिल जाए तो मिलने के बाद तो ऐसे गले लगते हो कि फिर सारी बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर के लिए तो एकदम उसमें डूब, अरे पुराना मित्र मिल गया हमारा, अब तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता कि हमारा बहुत खास व्यक्ति बरसों से मिला हो तो मिलने के बाद तो फिर बस घंटों बस गले लगाए बैठे रहेंगे, पर बोला नहीं जा। कई बार तो आंसू आ जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, बोली भी बंद हो जाएगी। परमात्मा के साथ भी ऐसा ही है। जब हमें मिल जाता है तो उसके बाद हमारी बोली बंद हो जाती है, फिर बोला नहीं जाता। वाणी की क्या गुंजाइश है, बात कही नहीं जाती। इसलिए वेदों ने भी कह दिया नेति नेति नेति। ये जितना भी बोलना करना है ना, ये तब तक का ही है जब तक अपने को उसका मिलना नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। ये जिस दिन हुआ उस दिन बोलना बंद। क्या बोले? बोलना चाहेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे। हाँ, कोई कैसे बोले? ये तो वैसी बात है कि गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खा लिया, खा तो लिया पर बता नहीं सकता कि वो कैसा है, नहीं बताया जा सकता। और मैं कितना भी कहूं कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ये तो वो वाली बात है जी कि किसी व्यक्ति ने आज तक खीर खाई नहीं और किसी ने उसको जाकर के कह दिया कि मैंने खीर खाई है, तो वो कहेगा खीर? ये खीर कैसी होती है? ये खीर कैसी होती है भाई? तो आप उसको बताओ। खीर होती है मस्त, मीठी, शक्कर जैसी मीठी,
उसने तो कभी शक्कर भी नहीं खाई, तो वो पूछेगा शक्कर कैसी होती है? अरे शक्कर नहीं खाई तो गन्ने का रस होता है ना, गन्ने का रस मीठा, ऐसी मीठी। उसने कभी गन्ने का रस भी नहीं पिया, फिर पूछेगा कैसी मीठी? अरे यार गन्ने का रस भी नहीं पिया। शहद जैसी मीठी, शहद जैसी मीठी। उसने तो कभी शहद भी नहीं खाया, टेस्ट भी नहीं पता उसको कि शहद कैसा होता है। अब आप उसको 10 उदाहरण दे दें और ये कह दें कि खीर मीठी खाई, खीर मीठी खाई, खीर मीठी खाई, खीर मीठी खाई, परंतु बात बताइए, एक आपके मीठा 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 कहने से उसका मुख तो मीठा नहीं हो सकता, परंतु अगर उसका मुख मीठा करना है और खीर का स्वाद उसको पता करना है तो कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। एक कटोरी में खीर लाओ और उसको सीधा सीधा पिला दो, सारी बोलती बंद, उसको पता चल जाएगा कि खीर कैसी होती है। बस अनुभव कर लिया, बात खत्म। अनुभव का खेल। एक बार की बात है, एक महाराज थे। तो महाराज जी क्या है कि पहले बहुत कथा सत्संग प्रवचन करते थे, लेकिन एक समय आया तो उन्होंने कथा सत्संग प्रवचन करना बंद कर दिया, कुछ नहीं करते बस। तो एक दिन घूमते घूमते आ गए किसी गांव में, और गांव के बाहर रेत के टिल्ले पर बैठे थे। कोई ग्वालिया गायें चरा रहा था, उसने देख लिया महाराज को कि महाराज आए हुए हैं बड़े अच्छे और रेत के टिल्ले पर बैठे हैं, अपने भजन कर रहे हैं। तो उसने जाके गांव वालों को कह दिया कि गांव के बाहर तो बड़े पहुंचवान संत आए, बड़े सिद्ध महात्मा आए, बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं। गांव वालों ने सोचा ऐसा बाबा आया तो दर्शन कर लेते, और वे गए दर्शन करने। कुछ गांव के मुख्य मुख्य लोग थे। महाराज जी से मिले और कहा महाराज आपके दर्शन हुए, हमने आपका बहुत नाम सुना, आप तो बहुत कथा सत्संग सुंदर करते हैं और आज हमारा सौभाग्य हमारे गांव में पधारे। तो महाराज थोड़ा कथा सत्संग सुनाओ ना हमको, गांव में पधारो, हम लोग तैयारी करते हैं और आप हमें थोड़ा घंटा भर कुछ सत्संग सुनाओ। संत जी बोले नहीं 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 भैया, ये कथा सत्संग पहले मैं खूब करता था, अभी मैंने कथा सत्संग करना बंद कर दिया है, अभी नहीं करते हैं, बस ठीक है अभी नहीं कर। नहीं नहीं महाराज, ऐसे थोड़ा ही होता है, आप तो खूब सत्संग करते थे, हमारे गांव में तो कभी सत्संग आपने की नहीं और आज ही पधारे हो और आज ही सत्संग नहीं करोगे तो हम तो फिर खाली के खाली रह जाएंगे। हमारा सौभाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ। अब कोई बात नहीं, दूसरी गांव में सत्संग मत करना, पर हमारे गांव को तो सौभाग्य दो। थोड़ा ही बोलो लेकिन बोलो, सत्संग करो, हम सत्संग के प्यासे, और वो भी आपके मुख से हो जाए। कितने पहुंचवान संत आप, बड़े बड़े। महाराज को ज्यादा कहा तो महाराज जी बोले ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, ये प्रसंग ध्यान से सुन। महाराज बोले ठीक है, आप लोगों का ज्यादा आग्रह है, मैं आपके भाव को समझ रहा हूं, तो आ जाऊंगा सत्संग करने, लेकिन देखो शाम को आऊंगा। हाँ शाम को तब तक हम तैयारी कर लेते हैं, मंच लगा देंगे और माइक लगा देंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे, सब आ जाएंगे, सब लोगों को, गांव के लोग हैं सब बाहर जाते हैं, किसान में सबको कह देंगे, सब आ जाएंगे। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं सत्संग तो करूंगा, सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन मेरा एक नियम है। नियम क्या है? मैं सत्संग सुनाने से पहले एक प्रश्न करता हूं सब लोगों को, उस प्रश्न का अगर कोई सही जवाब दे दे तो मैं सत्संग सुनाता हूं, और सही जवाब नहीं देवे तो मैं सत्संग नहीं सुनाता। गांव वाले तो डर गए,
गांव वाले बोले महाराज आप तो बड़े विद्वान संत हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे संत हैं, और हम तो गांव के गंवार लोग हैं, और हमको आपके प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा। महाराज ये प्रश्न का लफड़ा मत रखो, छोड़ो, सीधा सुना दो। नहीं नहीं नहीं, सीधा तो हम नहीं सुनाते, हम तो प्रश्न पूछते। अरे लेकिन हम गांव के लोग हैं, हमको नहीं आता ये उत्तर। अरे भैया हम तुमको कोई बहुत भारी प्रश्न थोड़े पूछ रहे हैं, हम तो सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे, आधी लाइन का सवाल, और तुम उसका उत्तर दोगे। वो उत्तर का ऑप्शन होगा या तो हाँ या ना, बस उत्तर या तो हाँ में होगा या ना में होगा। इतना तो तुम सोच के दे सकते हो उत्तर। अच्छा ये हाँ ना इतना ही कहना, हाँ इतना ही कहना, या तुमको लगे कि इसका उत्तर हाँ है तो हाँ कह देना, और तुमको लगे कि इसका उत्तर तो ना है तो ना कह देना। हाँ ऐसा तो कर देंगे, ठीक है, तो नक्की पक्का हम तैयारी करते, 8 बजे आ जाना गांव में। लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, पंडाल बना दिया, मंच लगा दिया, साउंड वाले को बुला दिया, लाइटें लगा दी, गांव वालों को कह दिया महाराज बड़े पहुंचवान, वो बहुत प्रसिद्ध है ना, वो फेमस महाराज वो आ रहे। रात को 8 बजे सत्संग। ठीक है भाई, गांव वालों को बड़ा उत्साह रहा, और सारे लोग अपना काम धाम सब पूरा जल्दी निपटा के 8 बजे दरी पे आके बैठ गए। पंडाल तो फुल। 8 बजते महाराज भी आ गए, स्टेज पर बैठे। महाराज ने पहले तो स्तुति वंदना करी, 15 मिनट मंत्र बोले, मंत्र बोल दिए। उसके बाद में लोग बोले महाराज मंत्र तो हो गए, लेकिन अब हमको सत्संग सुनाओ। महाराज बोले सत्संग तो बोले प्रश्न का जवाब दो, तो पूछो। तो महाराज ने पूछा क्यों जी, हाँ जी बताइए, भगवान है? महाराज ने क्या पूछा? भगवान है? अब जो सत्संग करा रहे हैं वो ये तो कैसे बोलते कि नहीं है, ये तो कैसे कहते? तो सबने मुंडी हिलाई, एक स्वर में है, भगवान तो है ही, वही तो है, उसकी कृपा से सब चलता है, और भगवान तो 100% है। सबने एक स्वर में बोला, कोई विवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हाँ है। एक साथ वोट पड़े भगवान को, एक साथ। लेकिन महाराज ने कमंडल उठाया, रवाना हो गए, प्रवचन कैंसिल, चुपचाप स्टेज से उतर ही गए, रवाना। लोग बोले अरे महाराज तो जा रहे हैं, महाराज जा रहे हैं, ये क्या बात है, महाराज जा रहे हैं। कोई बोला महाराज को लघु शंकर लगी होगी, जा रहे हैं। तब तक तो महाराज निकल गए। अरे वो गांव के जो बुलाने गए थे वो चले पीछे, अरे महाराज किधर जा रहे, किधर जा रहे, सत्संग हमने तैयारी की। अरे महाराज तो पीछे ही मुड़े नहीं, सीधा वो रेत के टिल्ले पे जाके बैठ गए। अब बेचारे जो बुलाने वाले थे उनको बुरा लगा कि हमने तैयारी करी, लोगों को भी बुला लिया, और महाराज जी ने ऐसा क्या किया। एक ने कहा भैया क्या करें, महाराज जी से मिलना पड़ेगा। वापस गए महाराज के पास सवेरे, महाराज जी तो वहीं बैठे थे। महाराज जी आपने कल ऐसे क्या किया, आपने सत्संग नहीं सुनाई, और हमने तो सबको बुला लिया था, सब लोग अपना अपना काम छोड़ के आपके लिए आए थे, और आपने ऐसा किया। महाराज बोले कैसे किया, हमने तो क्या था, हमारे प्रश्न का सही जवाब मिलेगा तो हम सत्संग सुनाएंगे, और प्रश्न का जवाब बरोबर नहीं मिला, इसलिए हमने सत्संग नहीं सुनाया। ओहो ये बात हुई क्या। महाराज गांव के लोग हैं, थोड़ा घबराए हुए थे, जल्दबाजी में थे, इसलिए सही उत्तर नहीं दे पाए। आज शाम को 8 बजे वापस पधारिए, सब लोग इस बार वापस तैयार रहेंगे, और प्रश्न आप पूछना बेधड़क, हम जवाब बिल्कुल ठीक देंगे वापस। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, वो तो प्रश्न मैं पूछूंगा और उत्तर सही मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। गांव के लोग आ गए वापस, और सब गांव वालों को इकट्ठा करके बोले देखो महाराज ने वापस आज डेट टाइम दिया है, और वो आएंगे 8 बजे,
लेकिन उन्होंने कहा प्रश्न का जवाब सही मिलेगा तो सत्संग सुनाएंगे। देखो प्रश्न का जवाब अपने रात को ठीक नहीं दिया था, इसलिए अपने प्रश्न का जवाब चेंज करो। वो पूछा था ना उन्होंने कि भगवान है, तो अपन ने बोला था हाँ है। या आज अगर पूछे ना कि भगवान है तो सब कहते ना नहीं है, चेंज करो, क्योंकि वो उत्तर गलत हो गया था। और जब उत्तर सही मिलेगा तो हमारा सत्संग सुनाएंगे। ठीक है, अपने क्या इस बार नहीं है कह देंगे। अब गांव के लोग तैयार, 7:30 बजे आके बैठ गए वो तो। और महाराज जी आए, उन्होंने मंगलाचरण किया, 15-20 मिनट मंत्र बोले। भगवान के मंत्र बोलने के बाद आंख खोली, आंख खोलने के बाद बोला हाँ जी तैयार हो। गांव के लोग बोले बिल्कुल तैयार है, प्रश्न पूछो। महाराज ने पूछा प्रश्न वही है, बताइए भगवान है। गांव के लोग तैयार थे। गांव के लोग बोले नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता महाराज, सब फोकट की बात है, कोई भगवान भगवान नहीं होता, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती, भगवान क्या होता, कुछ नहीं होता। महाराज बोले लेकिन कल तो तुम कह रहे थे भगवान है, आज तुम कह रहे हो नहीं है। लोग बोले कल हम अज्ञानी थे, रात रात में ज्ञान हो गया हमको, भगवान नहीं है। महाराज ने फिर कमंडल उठाया, फिर रवाना हो गए, फिर चल दिए। लोग बोले ये तो फिर गया, अब क्या करें। लोग बोले महाराज महाराज सुनो महाराज। महाराज तो कुछ बोले ही नहीं, फिर वही रेत के टिल्ले पे जाके बैठ गए। अब क्या करें, लोगों ने कहा गड़बड़ हो गई। तो सब लोग बोले ये महाराज पागल है। एक बोला पागल नहीं है, अरे बहुत सुंदर कथा करता है, सत्संग बड़ी अच्छी करते थे, अभी पता नहीं आजकल इनको क्या हो गया है। एक बोला देखो पागल तो नहीं है, लेकिन अपने में कुछ कमी है, और ये महाराज के प्रश्न का जवाब अपने से सही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा करो महाराज को वापस इनविटेशन दो, फिर से बुलाओ, और इस बार तैयारी कर लो, पहले से सोच लो। आज अगर महाराज जी को अपन बुलावें, कल ये आवें और अपने को पूछें कि भगवान है, तो सुनो आधे लोग तो कहना है और आधे लोग कहना नहीं है। जब ऐसा करेंगे ना तो जब वो जरूर सत्संग सुनाएंगे। अच्छा ठीक है ऐसा कर लेते, तो बुलाओ वापस। फिर से लोग गए, महाराज आपने कल भी सत्संग नहीं सुनाई। अरे यहाँ सत्संग सुनाए, प्रश्न का जवाब ही सही नहीं था। अरे महाराज प्रश्न का जवाब, अब ऐसा है आज और हमें पधारो सत्संग सुनने का मौका दो, आज हम आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देंगे। ठीक है 8 बजे आएंगे। महाराज जी आ गए, गांव के लोग तैयार, महाराज मंच पे मंत्र बोले, 15 मिनट बाद आंखें खोली, हाँ जी बताइए भगवान है। लोगों ने 2 गुट बना लिए थे, आधे बोले है, आधे बोले नहीं है, आधे बोले है, बोले नहीं है, बोले है, बोले नहीं है, नहीं है। लड़ाई कर ली, भगवान के नाम पे लड़ाई। अब तो आपस में इतने भिड़े वो दोनों गुट, महाराज को तो भूल गए, है नहीं में भिड़ गए। महाराज ने बढ़िया मौका देखा, भीड़ के बीच से निकल गए। महाराज तो निकल गए। आधे घंटे बाद लड़ाई खत्म हुई, शांति हुई, लोगों ने मंच की तरफ देखा तो महाराज गायब। अब गांव वालों को लगा ये क्या किया बाबा बेकार है। 3 दिन हो गया, पांडाल बना खड़ा है, मंच लगाया पड़ा है, साउंड वाला पैसे लेके जा रहा है, पांडाल वाला पैसे लेके जा रहा है, और महाराज सत्संग नहीं सुनाते, और अपने को लड़ा और दिया, करें क्या। तो लोग फिर गए महाराज के पास, महाराज क्यों परेशान करते हो, सत्संग सुनाते क्यों नहीं हो, ये प्रश्न का लफड़ा खत्म करो, तुम मत पूछो, कुछ मत पूछो, सीधा सुनाओ, ऐसे क्या करते हो। वो देखो पांडाल वाला पैसे लेके जाता है, हम गांव के लोग हैं, जैसे तैसे हमने चंदा किया, पैसे इकट्ठे किए, आपके लिए सारी व्यवस्था करी, और तुम सत्संग नहीं सुनाते, पैसा लगता है ना। 3 दिन हो गए पांडाल खड़ा। महाराज बोले पैसा लगता है, एक काम करो पांडाल वाले को फ्री कर दो पैसे देके, साउंड वाले को फ्री कर दो पैसे देके, फ्री कर दो, तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लगाएंगे, चलो। और एक काम करो
तुम सब गांव के लोग मेरे पास में आओ। अच्छा, सब यहीं आ जाओ, रेत के टिल्ले पे यहीं बैठो, यहीं सत्संग करेंगे। अच्छा ठीक है। गांव के लोगों को महाराज ने ऊपर ही बुला लिया, रेत के टिल्ले पर। और फिर संत जी बोले सब आ गए? हाँ जी सब आ गए। महाराज बोले तो कल रात को जो कह रहे थे भगवान है, वो एक लाइन में खड़े हो जाओ, साइड में सब चलो। जो कहते थे भगवान है वो एक लाइन में खड़े हो जाओ। लो जी, ये एक लाइन में खड़े हो गए। और जो कह रहे थे भगवान नहीं है, वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ सामने। ठीक है जी, लो ये नहीं वाले खड़े, इधर है वाले खड़े, आमने सामने दोनों को खड़ा कर दिया। और महाराज जी बोले अब देखो, इसमें एक ग्रुप तो ऐसा है जो भगवान को जानता है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो भगवान को नहीं जानता है। तो जो भगवान को जानता है वो नहीं जानने वालों को बता दीजिए। गांव की बात है, गांव में निपटा लीजिए, मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है, गांव की बात है, गांव में निपटा लो। गांव वाले बोले महाराज इतना हमारे में ज्ञान होता तो क्या हम भगवान को लेकर लड़ते, क्या हम भगवान को है नहीं के चक्कर में फंसाते। महाराज हम तो नहीं जानते इतना, अब आप ही बताओ। तब महाराज ने बोला कि देखो भैया, जो ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया, समझो अभी तक उसने जाना ही नहीं है। जो ये कहता है मैंने भगवान को नहीं जाना, समझो वो जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो हकीकत में ईश्वर को जान लेगा, अनुभूति में जिसके आ जाएगा, अनुभव कर लेगा, वो अनुभव करने वाला तो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो मौन हो जाता है, फिर उसकी वाणी मौन हो जाती है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते दोनों हो जाएं एक होने के बाद में बोलने को बचा क्या, किसको सुनाए? कोई दो हो तो सुनाए, एक को क्या सुना। वो तो फिर सब जगह एक ही एक, सब में परमात्मा को देखता है और उसका आनंद लेता है, उसका आनंद लेता है।